तो भाई शादी तो कंफर्म हो गई है। पहले तो कपड़ों की टेंशन में, क्योंकि आधे कपड़े मेरे घर पे हैं, आधे कपड़े यहाँ हैं। अभी ये भी नहीं डिसाइड हो रहा है कि कौन क्या पहनने वाला है। सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आ गए सुबह सुबह वॉक करने वापस अपनी सोसाइटी में, बट आज गाड़ी से नहीं है, आज पैदल आए। प्राण ऐसा नया चालू किया है कि अब पैदल आएंगे और पैदल जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही राउंड लगाएंगे। पहले 3 राउंड लगाते थे, अभी 2 ही, क्योंकि 1 राउंड तो आने जाने का ही हो जाता है। और भाई आज मौसम बहुत मस्त हो रखा है, एकदम ठंडा, थोड़ा फॉग भी होने लगी है, बट अभी इतनी नहीं हुई क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं। कभी एक दिन ना पहले आएंगे 6 बजे, तब मस्त फॉग होगी ये सोसाइटी में। भाई स्कूल बस भी आ गई है, ये देखो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अपने टाइम पे भी ऐसी आती थी क्यों भाई? अभी के टाइम पे ना पेरेंट्स लेने भी आते हैं, छोड़ने भी आते हैं, मतलब बस स्टैंड तक। अपने टाइम पे कुछ नहीं, अपने टाइम पे खुद जाओ। सीनू ग्रेसी हम तीनों जाते थे, एक स्पॉट रहता था वो बावड़ी तक, वहाँ से बैठो और वहीं से गाड़ी वाले उतार देते थे, वहीं से आ जाते। हाँ, बहुत पहले जब बस नहीं आती थी ना, तो नाना जी एक स्पॉट तक छोड़ने जाते थे बाइक से, क्योंकि वो बहुत दूर रहता था। अभी तो अच्छा है भाई, पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस भी है उनके बच्चों को लेके। सो गाइज, बैक टू होम। आज तो मस्त मज़ा आएगा भाई वॉक करके, मतलब पैदल यहीं से गए थे घर से, और घर पे ही वापस आके पैदल ही आए, मतलब घर पे भी विदाउट बाइक। तो अच्छा रहा, और मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, 2 मिनट ज़्यादा, बट सही रहा। फिलहाल कर रहे अपन लंच, और आज लंच में है, खाने में है मक्की की रोटी, फीकी दाल और लौकी, और इधर छाछ। भाई अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा था और गाड़ी पे बैठने ही वाला था, और ये देखो क्या हुआ है, कबूतरों ने गाड़ी गंदी कर दी। वाह भाई वाह, वॉश करके लाया था, सर्विसिंग करके लाया था। ये बदला निकाला है क्या? नेट लगाई है ना अपन ने, तो उसका ही बदला है, मुझे वही लग रहा है। प्राण ने भी यही बोला कि अपन ने नेट इंस्टॉल कर दी, तो शायद उसका बदला ले रही। गाड़ी तो उन्हें पता चल गई होगी कि ये इनकी गाड़ी है, तो यही करो जो भी करना है। खैर क्लीन करते और बाहर चलते पहले तो। This is not a phase, my dear. सो गाइस, बैक टू होम। भाई थोड़ा काम था वो हो गया है, और इन बिटवीन काम क्या ना, एक्चुअली ही क्या ना, हम बाहर गए थे, तो प्रा का ऑफिस बैग लेके ही गए थे साथ, क्योंकि हमने पता था कि बाहर जाएंगे तो लेट होगा थोड़ा, तो हमने ये सोचा कि बाहर जा रहे तो ऑफिस बैग लेके चलते, फिर जैसे ही केब आएगी प्रा की तो पिकअप पॉइंट पे रख देंगे प्रा को, और वहाँ से बैठ के चले जाएंगे। बट इन बिटवीन काम टाइम का पता ही नहीं चला, और कैब का टाइम आ गया कि कैब आ गई है रिसीव करने, तो प्रा को कैब कैंसिल करनी पड़ी। फिर उसके बाद हम प्रा को ऑफिस छोड़ने गए, फिर ऑफिस से वापस यहाँ आए। अब बैठते अपने ऑफिस के काम पे। बहुत बाहर हो गया भाई, अब नहीं, अब डायरेक्ट रात को वॉक करने ही चलेंगे। सो गाइस, बाहर का काम तो सारा हो गया, अभी आया हूँ वापस अपने ऑफिस के काम करने को, और काम पे बैठा ही हूँ। और भाई कल वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल तो नहीं, परसों से, बट वो थोड़ा वर्कलोड कम है, क्योंकि मंथ है स्टार्ट है, मंथ एंड में थोड़ा थोड़ा आता है अभी, इसलिए थोड़ा वर्कलोड भी कम है। तो अभी मैं सोच ही रहा था कि कैसा क्या करना, शादी वगैरह का अभी कंफर्मेशन नहीं है। अभी थोड़ी देर, मतलब नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में कंफर्मेशन हो जाएगा कि कहाँ जाना है, क्या नहीं, कैसे क्या प्लान करना है, तो सोचते हैं उसके बारे में। खैर वो सब होता रहेगा, पहले अपना ये काम निपटा लेते हैं, और हो सका तो कल का काम भी मैं आज ही ज़्यादा निपटा लेता हूँ, क्योंकि कल है फ्राइडे आएगी आलसी काम करने में, तो इसलिए कि फटाफट कल का काम भी आज ही खत्म कर लेते हैं। सो गाइस, अभी हुआ क्या ना कि शादी को 1 साल ऑलमोस्ट होने में आ गया है ना। थोड़ा मैंने वेट गेन भी कर लिया है, तो वेट भी बढ़ गया ऑब्वियसली, तो अभी शादी के कपड़े मुझे फिट नहीं हो रहे हैं वो प्रॉब्लम हो गई है अलग से, और मुझे 2-3 शादियों में इस बार जाना है, और कपड़े सारे टाइट हो गए। अब ढीले कराने तो गोपालों को मैंने भेजा, इस साल को स्पेशली वो घर से गया था, जब उसको बोल रहे थे कि सारे कपड़े मेरे ले जाना जो फिट कराने हैं। अभी बेचारा गया है क्लोथ मार्केट, वहाँ पे जो शॉप से हमने लिया था वहीं पे वापस फिटिंग पे दिया है। इतनी जल्दी वेट गेन हो रहा ना, इसीलिए मैं स्पेशली वॉक करने जा रहा हूँ। यही मेरा मोटिवेशन है कि शादी के कपड़े वापस फिटिंग होने चाहिए। मतलब शेरवानी, जो मेन ड्रेसेस है, टक्सिडो, शेरवानी वगैरह, ये नहीं कराइए, क्योंकि मुझे चाहता ही हूँ मैं कि मेरा वेट लॉस हो और वही ड्रेसेस मैं पहनूँ। मतलब अभी तो वेट गेन अच्छा खासा हो गया है, बट होप सो कि वॉक करने से वेट लॉस हो जाए अच्छे से। बट भाई वेट लॉस करने की ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है मुझे। अभी शुगर टोटली अवॉइड कर दी है, अभी शादियों में जाओगे तो शुगर तो बहुत सारी हो जाएगी, बट ट्राई करेंगे कि उस टाइम पे भी अच्छे से वॉक करें, अच्छे से डांस करें, तो सारी कैलोरीज बर्न हो जाए। हाँ, बट ये फाइनल हो गया कि शादी में जाना है। रिसेंटली मुझे आयुषी भावसार, जो हमारी कॉलेज की फ्रेंड है, उसकी शादी में जाना है, उसकी ही प्लानिंग वगैरह हो रही है। और अभी फाइनली ऑफिस का काम भी खत्म हो गया, प्रा आने वाले हैं, बट डिनर आज मेरे को अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि प्रा डिनर ऑफिस में ही करके आएंगे।
तो अभी डिनर की तैयारी कर रहा हूँ मैंने प्रा को बोल दिया था कि नहीं रोटी तो मैं खुद ही बनाऊँगा, क्योंकि भाई गरम गरम रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और फिर सोचा था कि यार खुद ही बना लूँगा, खुद ही खा लूँगा, प्रा को कहाँ परेशान करें, उनका भी ऑफिस वगैरह होता है। तो अभी फटाक से खाना बनाते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं, क्योंकि लग रही बहुत ज़ोर की भूख, और ऑफिस का काम तो सारा ही निपटा दिया। कल है फ्राइडे और फिर वीकेंड स्टार्ट वापस। कल का दिन तो मैं काउंट ही नहीं करता ऑफिस में बट काम करना रहता है। तो भाई शादी तो कंफर्म हो गई है, एक की उस शादी में जाना है आयुषी की, तो अभी उसकी आइटिनरी बनानी पड़ेगी कि वो शादी है खंडवा में। तो पुणे से मैं जाऊँगा खंडवा, फिर खंडवा से शायद घर जाऊँ या इंदौर जाऊँ या वापस यहाँ आऊँ, कैसे क्या रहता है वो पूरा प्लान करना पड़ेगा। और ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4 दिन ही बचे हैं। सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्या क्या सामान ले जाना है, करना है, डांस वगैरह प्रिपरेशन तो नहीं करनी है भाई, काश वो ना हो बस बाकी सब वो तो चलेगा, अलग से डांस नहीं करना है। हाँ ढोल वोल वगा दे तो सब हो जाएगा। बट सबसे पहले तो कपड़ों की टेंशन रहती है भाई कि कैसे क्या कपड़े हैं नॉल, वही भाई पूरा प्लान करना है मुझे, क्योंकि आधे कपड़े मेरे घर पे हैं, आधे कपड़े यहाँ हैं, तो वहाँ से कैसे क्या मंगाना, कौन आ रहा है क्या नहीं। अभी 2 लोगों का कन्फर्म है, एक आयुषी पाटीदार आ रही है, एक गौरव आ रहा है, तो हम लोग तो तीनों मिलने वाले हैं आयुषी भावसार की शादी में, वो कन्फर्म हो गया है। अब गौरव और आयुषी ना इंदौर से आने वाले हैं, तो आधे कपड़े मेरे को लगता है कि उनके साथ ही मंगाने पड़ेंगे। बट अभी ये भी नहीं डिसाइड हो रहा है कि कौन क्या पहनने वाला है, कब पहनने वाला है भाई। अभी ये कहना कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा उन दोनों के, क्योंकि हल्दी में अटेंड कर पाऊंगा, वो लोग हल्दी नहीं अटेंड कर पाएंगे, वो शाम तक आएंगे संगीत तक। क्यों? क्योंकि मैं पुणे से डायरेक्ट जा रहा हूँ, तो मुझे रात को बैठूंगा, सुबह पहुँचूंगा, तो सुबह पहुँचूंगा तो वही उनका फंक्शन चालू हो जाएंगे, तो मेरे को तो अटेंड ही करने पड़ेंगे। वो लोग शाम को आएंगे, क्योंकि वो रात मतलब दोपहर में बैठेंगे और शाम तक पहुँचेंगे, ऐसा कन्फ्यूजन बहुत है। तो वही भाई कपड़ों की बहुत मगजमारी होने वाली है। अभी तो इवन सैंडल शूज़ वगैरह सब घर पे भाई, कुछ भी नहीं लेके आए, मेरे को पता ही नहीं था। भावसार ने भी ना अभी बताया, मतलब कुछ 4-5 दिन पहले कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है, मेरी शादी होने वाली, उसने किसी को नहीं बताया। अगर पहले पता होता ना दिवाली के टाइम पे भी, तो मैं आधा सामान ना घर से ही लेके आता। खैर कोई नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा शादी में जो जाना है। सो गाइस डिनर डन, प्रा भी आ गए और अभी आए हैं वॉक करने। तो आपकी तो हो गई ना 13 के? अरे 30 मिनट सिर्फ वॉक की, बाकी तो हमें इधर उधर चलने फिरने भी ऑफिस से वहाँ। तो भाई 13 के स्टेप्स प्रा की हो गई, हमारी नहीं हुई। तो हमने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, बोले नहीं हम धीरे धीरे चलेंगे, तेज तेज नहीं चलेंगे तो अभी प्रा वापस कंटिन्यू कर रहा है हमारे साथ। मतलब आपकी आज 13 के और एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे, तो समथिंग अराउंड 16 के तक पहुँच जाएंगे आप, या उससे भी ज़्यादा। देख रहे हो, सारा वेट लॉस इनको ही करना है हमसे जल्दी हो जाएगा भाई इनका। सही है, ऐसा नहीं है, बट करना चाहिए, अच्छा है। बट कैलोरीज तो अच्छी खासी बर्न हो जाएगी आज आपकी, मतलब समथिंग 700 प्लस बर्न होने वाली है। नाइस भाई, बच्चों के फटाके अभी तक नहीं खत्म हुए, ये देखो अभी तक चल ही रहे हैं। गाँव में ना कभी कभार फटाके बच जाते तो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप फोड़ेंगे। अभी यहाँ तो सब आज ही फोड़ने को तुले हुए हैं, ये देखो नेक्स्ट ईयर फोड़ते हैं हम लोग। गाइस वॉक डन, बैडमिंटन डन, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम। भाई थक गए आज, बैडमिंटन कम खेले बट प्रा ज़्यादा थक गया आज, क्योंकि वॉक ज़्यादा करके आए ना प्रा, और उसके बाद भी प्रा ने 2 राउंड लगाए, तो दैट्स वेरी गुड थिंग। आई एक्चुअली ये कहना कि प्रा स्नीकर्स पहन के चले गए थे ऑफिस, और स्नीकर्स में वॉक करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो स्पोर्ट्स शूज़ में होता है वॉक वो अच्छे से होता है, स्नीकर्स में नहीं होता है, तो इसलिए उनके पैर भी दर्द कर रहे हैं, तो इसलिए फटाफट चलते हैं अब घर। Time heals the moment that I सो गाइस बैक टू होम, और 11 बज गए भाई, अभी ब्लॉग एडिट करते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट, राधे राधे, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। tell me stories that I've heard 1,001 times before. I bet let me fall in